हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं एक ऐसे वाक़ये पर जो ख़ुद में सोचने के लायक है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त से पहले बेटियों का होना अपशगुन माना जाता था। बेटियों की पैदाइश होना बेशर्मी की बात थी। जिस घर में बेटी पैदा होती थी उस घर को कबीले वाले बेशर्मी की नज़र से देखा करते थे और उस घर पर नालत भेजा करते थे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आविद रिएक्शन। आविद रिएक्शन में आपका स्वागत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त से बेटियों को वो रुतबा, वो इज़्ज़त, वो मकाम मिला। कितनी खुशकिस्मत है ना हम कि हमें हुजूर पाक की निस्बत मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के मसलों पर हमेशा दर्श दिया करते थे। बेटियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियां घर की बरकत होती हैं, बेटियां घर की रहमत होती हैं, बेटियां अल्लाह की दी हुई नेमत होती हैं। पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के साथ नरमी और मोहब्बत के साथ सलूक करने की ताकीद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत और आप उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। दोस्तों, इस्लाम के साथ साथ बेटियों को दूसरे धर्म में बहुत अहमियत दी गई है। हिंदू धर्म में तो बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। सिख धर्म में तो कहते हैं औरत के बिना ज़िंदगी अधूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में एक सहाबी ने एक वाक़या सुनाया था कि कैसे उसने अपनी जिंदा बेटी को दफना दिया था। आइए दोस्तों, देखते हैं बेटी एक वाक़या। दानिश एंड दावर जी ने इसको गाया है। रिटन एंड कंपोज बाय अनस यूम का है। एक वाक़या बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का। वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, है मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था। जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली। बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं मस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुंची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं,
उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे ज़हन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन बेटियों के महत्व पर इस्लाम और दूसरे धर्मों के हवाले से। अगर आप मानते हैं इस्लाम ने बेटियों को विरासत, शिक्षा और शादी में रज़ामंदी का अधिकार दिया, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।